कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला के बारे में। इस पे हम इसका डेरिवेशन देखेंगे और हम देखेंगे कि ये पूरा एक्चुअली में फॉर्मूला है क्या। तो पहले फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला होता है fa इज इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रल और द क्लोज कंटूर c f z माइनस a बाई dz। चलो अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। पहले तो समझ लिए, एक कंटूर मान लीजिए, आप एक कर्व मान लीजिए c। ये हमारा एक कंटूर या फिर हम कर्व बोल सकते हैं। कंटूर का बेसिकली मतलब भी कर्व होता है। तो ऑन अ क्लोज कंटूर या फिर ऑन अ क्लोज कर्व सी, कोई भी एक कर्व है जो क्लोज है, उसके अंदर कोई एक ऐसा पॉइंट है। अच्छा एक बात और सुनना, ये जो सी कर्व है ये एक एनालिटिक फंक्शन है, मतलब एनालिटिक कर्व है। एनालिटिक का मतलब होता है वो फंक्शन जो कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। तो ये क्लोज जो कर्व है जो कंटीन्यूअस है, मतलब हर जगह कंटीन्यूअस हो गया। अब इसके अंदर एक कोई पॉइंट है जो कंटीन्यूअस नहीं है। अगर ए पॉइंट है जो रैंडमली कोई पॉइंट है जो कंटीन्यूअस नहीं है, तो उसकी वैल्यू फंक्शन में कितनी होगी, वो ये होगी। ये हमें साबित करना है। एक बार इसका स्टेटमेंट रीड करते हैं। द स्टेटमेंट इज इफ fz इज एन एनालिटिक फंक्शन विद एन और अ क्लोज कंटूर c1 एंड इफ a इज एनी पॉइंट विद c1 देन। तो ये फॉर्मूला होगा, ये साबित करना है। अब इसको प्रूफ करने के लिए करते कैसे, देखिए जब तक हमारे पास मैथ्स में कोई फिगर वाले क्वेश्चन है और हमारे पास क्लोज कर्व ना हो तो हम लोग कोई चीज प्रूफ नहीं कर सकते। ये हम 11th क्लास से देखते आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमें क्या चाहिए, एक जो ए पॉइंट है उसके अराउंड में हमें क्लोज कर्व बनाएंगे। अब ये कर्व कोई भी शेप का हो सकता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, कोई भी, अपनी प्रेफरेंस होती है। यहाँ हम सर्कल ले रहे हैं। सर्कल ले रहा है इसीलिए क्योंकि सर्कल की इक्वेशन बहुत इजी होती है, जो कि होती है z माइनस ए मॉड ऑफ z माइनस ए इक्वल टू r। तो हम वो यूज करेंगे। तो देखिए ये क्लोज कंटूर हमने c बना लिया, c1 हमने बनाया है। c1 किसके लिए, a पॉइंट के लिए, जिसमें हमने रेडियस क्या माना है, r। और ये क्या होगी उस इक्वेशन, इसकी इक्वेशन कितनी होगी, इसकी इक्वेशन होगी z माइनस ए मॉड ऑफ z माइनस ए इक्वल टू r। मॉड ऑफ z माइनस ए इक्वल टू r ये हमने मान लिया है। देखते स्टेटमेंट, वी डिस्क्राइब अ सर्कल c1 डिवाइड बाय z माइनस a मॉड ऑफ z माइनस a इक्वल टू r वेयर r इज लेस देन d। d क्या है, d वो डिस्टेंस है जो a से इस कंटूर, ये वाला जो बाहर का सर्कल है, बाहर का फिगर है c, उसका डिस्टेंस से कम है। मतलब बेसिकली r जो छोटा है, इस पूरे डिस्टेंस से r छोटा है, बस इतना बोल रहा है। वेयर d इज द डिस्टेंस फ्रॉम a टू द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ c, c के नियरेस्ट पॉइंट। ठीक है। नाउ कंसीडर अ फंक्शन phi z। एक फंक्शन हम खुद से डिजाइन कर रहे हैं phi z, z fz अपॉन z माइनस a, जहां पे fz एक एनालिटिक फंक्शन है और अगर मैंने उसमें z माइनस a भी डिवाइड किया तो भी वो एनालिटिक रहेगा। एनालिटिक अपॉन एनालिटिक, एनालिटिक ही फंक्शन आएगा। तो एक एनालिटिक फंक्शन रेडी हो गया हमारे पास, जो हमने मान लिया है phi z। नाउ दिस फंक्शन इज एनालिटिक इन डबली कनेक्टेड रीजन। मतलब ये फंक्शन जो है वो एनालिटिक है और डबली कनेक्टेड मतलब एक c1 और एक c दोनों के लिए एनालिटिक है। नाउ इन द क्लोज कर्व c1 से, ठीक है, हेंस वी हैव fzc phi z dz इज इक्वल टू दिस। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए जो कॉची इंटीग्रल है ना, कॉची ने एक और थ्योरम दी थी कि जितने भी पॉइंट्स होंगे, पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी होंगे, मतलब ये बेसिकली जितने भी फंक्शंस होंगे, जितने भी फंक्शन किसी एक बड़े क्लोज कंटूर में, वो हर एक छोटे 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 का सम होगा। तो यहाँ पर केवल छोटे में एक ही है हमारे पास, तो इस बार जो बड़ा वाला कंटूर है वो छोटे वाले कंटूर के इंटीग्रल के बराबर होगा, ये बात कह रहे हैं। तो phi z और बड़ा कंटूर इज इक्वल टू phi z और छोटा कंटूर। तो ये छोटा कंटूर क्या है, वो ए पॉइंट के लिए बनाया है, हमने बनाया है ए पॉइंट के लिए, ताकि हम उस ए पॉइंट पे कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला डिफाइन कर सके। ठीक है, अब इसको आगे देखते हैं। देखिए fz अपॉन z माइनस a dz, ये क्या है, fz ये है phi फंक्शन जो अपन ने माना था। तो phi कंटूर मैंने बताया था, बड़े वाले कंटूर पे जो c फंक्शन है, बड़ा वाला कंटूर पे जो phi फंक्शन है, उसका इंटीग्रल छोटे वाले कंटूर के phi फंक्शन के बराबर होगा। phi की वैल्यू पुट कर दी fz z माइनस a, fz अपॉन z माइनस a, बस यही पुट किया है। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे और देखते हैं आगे क्या मिलता है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, जब बड़े वाले कंटूर का phi फंक्शन यानी fz अपॉन z माइनस a इसके बराबर है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे और देखते हैं क्या होता है। नाउ वी सॉल्व दिस। अब हमने क्या किया, f ऑफ
ए, क्योंकि ए पॉइंट की बात कर रहे थे इसीलिए एफ ऑफ ए को माइनस भी कर दिया इसमें प्लस भी कर दिया। देखिए माइनस किया है प्लस किया है, माइनस प्लस किया तो आगे कट के जीरो ही आने वाला था, फटाफट किया। क्यों किया? क्योंकि हमें एफ ऑफ ए की बात करनी है तो एफ ऑफ ए तो चाहिए ना, इसीलिए एफ ऑफ ए को इंट्रोड्यूस करा। अब उसके बाद क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, इस पूरे को अलग कर लिया, इस को अलग कर लिया। नाउ दिस एफ जेड माइनस एफ ए अपॉन जेड माइनस ए और एफ है एफ ऑफ ए जेड माइनस ए अलग हो गए। पर याद रखना C1 टू पे चल रहा है, सी पे नहीं चल रहा है, बड़े वाले पे नहीं छोटे वाले पे चल रहा है। छोटा वाला एक सर्कल है, तो एक सर्कल का इक्वेशन होता है z माइनस a मॉड ऑफ z माइनस a इक्वल टू r, और इसी को आप उस दूसरे पोलर फॉर्म में लिख सकते हो z माइनस a इक्वल टू r e i थीटा, i थीटा पावर में है। ये इसका लिखने का फॉर्म होता है, सर्कल का पोलर फॉर्म होता है r यानी रेडियस, e i थीटा यानी उसका कर्व, और e i थीटा को ही हम sin थीटा प्लस आयोटा cos थीटा पे लिखते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। अब वापस आते हैं, z इक्वल टू a, z पे क्या ये माइनस ये ना, इस माइनस को उधर भेज दिया तो a प्लस r e i थीटा बन गया, और ये हमारी इक्वेशन एक और में रेडी कर दी। अब क्यों रेडी किया, हम क्या करने वाले हैं, ये वैल्यूज को उठा के यहाँ पर रिप्लेस करते जाएंगे, पोलर फॉर्म की वैल्यूज को यहाँ रिप्लेस करते जाएंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा जो हमें चाहिए था। देखते हैं, टेकिंग द डेरिवेटिव, अब हमने इसका क्या किया, डेरिवेटिव लिया, डिफरेंशिएशन कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन का डेरिवेटिव दे दिया dz इज इक्वल टू a इसका डिफरेंशिएट dz, और देखो a का a कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा, r कांस्टेंट है r को r लिख दिया, e i थीटा, इसमें डिफरेंशिएशन किसका होगा, थीटा के साथ बस होगा, क्योंकि थीटा वेरी करता है, थीटा क्या होता है 0 से 2 पाई चलता है, तो ये वेरी करेगा, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन d थीटा, और क्योंकि इसके साथ i लगा है i यहां पर करके तो आ गया r e i थीटा i d थीटा, ये आ गया हमारे पास dz की वैल्यू। अब इन सारी वैल्यूज को इसमें पुट कर दो, इस वाले इक्वेशन में, पूरे में इक्वेशन नंबर 2 में पूरी वैल्यूज को पुट करेंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट। तो a और b की इक्वेशन 2 में पुट की, यहां पे आ गया z की वैल्यू ये वाली, और a की वैल्यू कुछ नहीं करनी, फिर z की वैल्यू ये वाली, dz की वैल्यू ये नीचे वाली, फिर fa की वैल्यू कुछ नहीं करना, z की वैल्यू ये वाली, dz की वैल्यू नीचे वाली, और ये सब पुट करने के बाद ये हमारे पास एक इक्वेशन रेडी होती है। ध्यान से आप ये पूरी इक्वेशन देख सकते हो, इसमें a कटता जाएगा नीचे से, नीचे वाला a कट जाएगा क्योंकि z माइनस a था और z में भी a आ गया, माइनस a पड़ा था कट गया। अब ये बचा हुआ चीजों को देख लेते हैं, बची हुई चीजों को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन पूरी रेडी होगी। अब सिंपली क्या करना है आपको, इस इक्वेशन में एक चीज बस मान लो कि r टेंड्स टू 0 है, r टेंड्स टू 0 अगर रेडियस ऑफ जो वो पॉइंट है जो हमने सर्कल माना उसका रेडियस जो है करीब करीब 0 के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जहां जहां पे r है उस सब पे 0 लग जाएगा r की जगह, और r की जगह 0 लगते ही यहाँ पे बचेगा fa, यहाँ भी बचा fa माइनस fa 0 होता है, ये टर्म पूरी 0 खत्म हो गई, और यहाँ वाले टर्म में तो कोई बदलाव आएगा नहीं क्योंकि r था ही नहीं, r कट गया यहाँ पे। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको दिखेगा कि ये वाला r और ये वाला r कट जाएगा, आप सॉल्व करके देखना समझ में आएगा। अब यहाँ पे बचा fa एक कांस्टेंट टर्म है क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में fa तो चेंज होगा नहीं, fa तो एक पॉइंट फंक्शन है तो इसलिए fa को बाहर कर दिया, आयोटा भी फाइंड आयोटा इज आल्सो फिक्स, वो भी बाहर आ गया। बचा क्या, d थीटा और अ क्लोज कंटूर c1, d थीटा और अ क्लोज कंटूर c1, और c1 क्या एक सर्कल है, सर्कल का जो पूरा d थीटा आप लगाओगे, मतलब एक सर्कल के लिए थीटा की बात करो तो कहां से स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट होता है, तो 0 से π/2 पाई 3π/2 2 पाई, तो पूरा d थीटा चेंज होके क्या बन जाएगा 2 पाई, तो ये देखो यहाँ 2 पाई आ गया। अब ये जो इक्वेशन आई है बाई थर्ड बन गई, थर्ड क्यों बनाई है, क्योंकि देखो ये चीज किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है फर्स्ट की, तो बाय फर्स्ट और थर्ड हमें ये मिल गया कि ये पूरी वैल्यू इसके बराबर है, ये पूरी वैल्यू इसके बराबर है, तो ये देखो ये ऐसे करके सामने सामने बस रख देना है, और जब हमने सामने सामने इनको रखा, ये c1 ये c के बराबर है, ऐसे करके रख दिया। जब ये आपको मिल गई वैल्यू तो सिंपली क्या करना है, ये 2 पाई i को डिवाइड में भेज दो, ये फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। दिस इज द कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, और यहीं पे एक लेक्चर खत्म होता है। इसमें आपको कोई डाउट हो तो प्लीज अपने कमेंट सेक्शन में डाउट पूछिएगा। हम मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।